आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी बिल्ली का न्याय। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कंपिजल नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेतों में धान की नई नई कोपले खाने के लिए चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगु नाम का एक खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कंपिजल तीतर अचानक ही वहां आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। वह बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि उसमें जो भी बसेरा कर लेता है वह घर उसी का हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए ही होता है। पक्षियों के लिए तो गृह स्वामित्व का कोई विधान है ही नहीं। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कंपिजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। दोनों को मार के खाने का अवसर मिल जाएगा। यही सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके वह नदी के किनारे कुशासन बिछाकर आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, यह कोई तपस्वी बैठा है। इसी को पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया और दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुनकर बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नरकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बातें सुन नहीं सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक ही साथ पंजे में दबोच लिया और दोनों को चट कर गई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें न्याय के लिए कभी भी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए और आपसी समझौते के साथ ही न्याय कर लेना चाहिए।